स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे HD यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका काम समय वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। उससे आगे की क्लास आज मैं आपको कराने जा रहा हूं, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। और अगर किसी को चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है, वहाँ चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं तीसरी क्लास। अभी तक 2 क्लास में आपके क्वेश्चन हुए हैं 35 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 35 क्वेश्चन। उससे आगे चलते हैं 36। अब ये क्वेश्चन जो हैं मजदूरी वाले हैं। जैसे 36 क्वेश्चन हैं, 2 आदमी एक काम को 960 रुपये में लेते हैं। 2 आदमी हैं और उन्होंने किसी काम को करने के लिए 960 रुपये लेने हैं। उनकी बात हो चुकी है। वे इसे क्रम से 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ, मतलब एक व्यक्ति उस काम को 16 दिन में कर सकता है अकेला, और दूसरा व्यक्ति उस काम को अकेला 24 दिन में कर सकता है। वो एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। एक व्यक्ति और 2 ये, अगर तीनों एक साथ उस काम को करते हैं तो 8 दिन में कर देते हैं, और उन्होंने तीनों ने 8 दिन में उसे करा भी है। तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। तो तीसरे आदमी का हिस्सा पूछ रहा है, तो 3 आदमी है, ABC मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ABC। क्वेश्चन नंबर 36। ए, पहला आदमी कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर सकता है। बी, दूसरा आदमी कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। और इन दोनों ने किसी तीसरे आदमी के साथ, ये 24 है, वो सी मान लिया, और तीनों ने, ए, बी और सी, तीनों ने उस काम को 8 दिन में किया है। कितने दिन में किया है? 8 दिन में। अब ये क्वेश्चन है, इसमें तीसरे आदमी का हिस्सा आपसे पूछा गया है और टोटल पैसे कितने हैं? 960 रुपये। तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। अगर पैसों का बंटवारा करना हो, जैसे यहाँ 3 व्यक्ति हैं ABC, और इनमें C का हिस्सा पूछा गया है, तो सभी का बंटवारा करना होगा, तभी बताएंगे कि C के हिस्से में कितने पैसे जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आप सुने जो बताया जा रहा है। जब भी आपको पैसों का बंटवारा करना हो तो पैसों का बंटवारा होता है क्षमता के अनुपात से। किससे होता है? क्षमता के अनुपात से। अब क्षमता क्या होती है? ध्यान से सुने। किसी भी व्यक्ति का एक एक दिन का वर्क निकाल लो, एक एक दिन का कार्य ही उनकी क्षमता कहलाती है, क्योंकि उससे ही तो उनका एवरेज निकाला जाएगा कि अगर ये एक दिन में 2 कुर्सी बना सकता है तो 10 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 20। इस तरह से। तो सीधी सीधी बात ये समझें आप, अगर आपको किसी की क्षमता का अनुपात निकालना है तो उनका एक एक दिन का वर्क निकालना, वो ही क्षमता होती है, ठीक है। अब ए इस काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में, और तीनों 8 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था अगर एक से ज़्यादा समय है तो आप एलसीएम से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो इनका एलसीएम आप लें। तो एलसीएम लेने का तरीका बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या उसका पाढ़ा पढ़ना है। तो 24 है, और 24 को तो दोनों नहीं काटने के, क्योंकि 16 नहीं काटने का, तो 24 दूनी 48 को सब काट रहे हैं, तो इनका एलसीएम 48 आ गया। अब इससे इसे डिवाइड करके इसका एक दिन का काम आ जाएगा। तो 16 × 48, और इससे इसे डिवाइड करें तो 24 दूनी 48, तो यहाँ 2 आ जाएगा आपका 2, और इससे 8 × 6 = 48, ठीक है। अब इनकी क्षमता निकाल लें। तो क्षमता क्या होती है? जैसा मैंने अभी भी आपको बताया है, एक एक दिन का जो कार्य होता है वो उनकी क्षमता होती है। तो ए एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, क्योंकि इसे डिवाइड करके जो आता है वो एक दिन का वर्क आता है। ये तीसरी क्लास है काम समय की। अगर किसी ने पहली 2 वीडियो नहीं देखी, पहले उन्हें देख लें, तब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर पहली 2 वीडियो नहीं देखी तो पहले उन्हें देख लें, तब बहुत बढ़िया आपको समझ आ जाएगा।
तो A अनुपात B अनुपात C, इनकी क्षमता का अनुपात निकालना, और क्षमता होती है एक दिन का कार्य। तो A एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है, और B एक दिन में 2 कुर्सी बना सकता है, और C, अब ये C का नहीं है, ये तीनों का कार्य है एक दिन का, क्योंकि ये लिखा हुआ A + B + C, तो 8 दिन में कर सकते, तो 8 × 6 = 48, तो A B C एक दिन में 6 कुर्सी बना रहे हैं। अब हमें तो C का निकालना है केवल। अब इन 6 कुर्सियों में A और B की देख लें, तो A और B एक दिन में, A एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है और B एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो A B एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं। तो इन 6 कुर्सियों में 5 कुर्सी A और B की है, तो C कितनी बनाता है? 1 कुर्सी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया, तो टोटल कर लें आप, 3 2 5 और 1 6, और टोटल पैसा कितना है? 960 है शायद, 960। ठीक है, अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं। एक कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं, तो 6 × 6, यहाँ भी 6 × 6 बचे 3, 6 × 6 = 36, तो 160 आ गया। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाएगा, तो ये C का हिस्सा पूछ रहे, तो C की क्षमता कितनी है? 1, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर B का हिस्सा पूछते तो फिर दोनों तरफ 2 से गुणा करते, A का हिस्सा पूछते दोनों तरफ 3 से गुणा कर देते। ठीक है, इससे आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएं। 37 इसमें क्या है? PQR को एक काम 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम किया है। P और Q ने कितना काम किया है? 19/23 काम किया है। ठीक है, और इससे आगे आपको क्या दिया गया है? Q और R ने कितना काम किया है? 8/23 काम किया है। 8/23 काम किया है Q और R ने। तो रूपों में Q की मजदूरी बूझी गई है, तो Q का हिस्सा बूझ रहा है, तो तब तक नहीं बता सकते जब तक PQR का क्षमता का अनुपात आपके पास नहीं होगा। तो वो मैंने आपको भी बताया था कैसे करना है। देखो, P Q और R कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन पहली वीडियो में भी आया था इस तरह का, ध्यान से सुने जो बच्चे जब नहीं देख रहे थे। अगर आप देख रहे हैं, पहली बात तो ये समय नहीं है कि P + Q इतने दिन में उस काम को करते हैं, ये हिस्सा है। P और Q 19/23 काम करते हैं, तो ये दिन नहीं है, और Q और R 8/23 काम करते हैं, तो दिन तो है नहीं ये। तो बटे से नीचे जो होता है वो टोटल वर्क होता है, तो टोटल कार्य कितना? 23। आप ये मान लें टोटल 23 कुर्सी बननी थी। अब 23 में से जो ऊपर होता है उतना हो चुका है, और कौन करता है? जो इधर होता है। तो 23 में से 19 कुर्सी बना रहे हैं P और Q। कौन बना रहे हैं? P और Q। 19 कुर्सी, और कुर्सी बननी कितनी है? 23। तो जब 19 बन चुकी हैं तो बची कितनी? 4। तो वो 4 कुर्सी किसने बनाई होंगी? जो यहाँ नहीं है, P भी है, Q भी है, R भी है, तो 4 कुर्सी तो बना रहा है R। R कितनी कुर्सी बना रहा है? 4। ध्यान से सुन ले, 19/23 है, तो बटा जो होता है वो टोटल होता है, तो टोटल 23 कुर्सी बननी है। 23 में से 19 बना रहे P और Q, तो 4 कौन बना रहा है? R। ठीक है, अब यहाँ आ जाए Q + R 8/23 काम करते हैं। अब 23 कुर्सियों में से 8 कुर्सी Q और R बना रहे हैं। 23 में से 8 ये बना रहे हैं, तो जो बची हुई हैं वो कौन बनाएगा? P, क्योंकि यहाँ P नहीं है। तो 23 में से 8 तो ये बना रहे हैं, तो 15 कुर्सी कौन बना रहा है? फिर P बना रहा है। क्यों? क्योंकि Q और R 8 कुर्सी बना रहे हैं, 23 में से 8 ये बना रहे हैं, टोटल कुर्सी बननी है 23। तो कितनी बन चुकी, कितनी बची रह गई हैं? क्योंकि Q और R 8 बना रहे हैं, तो अब जो बची हुई हैं उन्हें P बनाएगा। तो बची हुई कितनी है? 15, तो P ने बनाई है 15। अब टोटल कुर्सी कितनी है? 23 है, और 15 और 4 19 बन चुकी हैं, तो बची कितनी? 4, तो वो कौन बनाएगा? Q। इस तरह ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। बस अब टोटल बराबर टोटल कर लें आप, तो 15 और 4 19 और 4 23, और टोटल पैसा कितना है? 5750। ठीक है, 5750 ही है शायद, 5750 ही है ना। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो एक कैसे निकालेंगे? 23 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो 23 × 23, और 23 से ही 250 बार डिवाइड हो जाएगा। आप देख लेना,
देखो 25 के 75 को 5 हासिल 7 और 25 दूनी 50 और 7 57 और 0 ऐसी आ गई है। तो कितनी बार डिवाइड हो गया ये इससे 250 बार। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है तो किसका हिस्सा पूछ रहा था ये, इसमें क्यों की मजदूरी पूछ रहा था। तो क्यों तो ये रहा, तो क्यों का हिस्सा कितना 4, तो 4 निकाल लें, दोनों तरफ 4 से गुणा कर दें। तो 4 एकम 4 और 25 चौका 100 और 1 0 और, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए। 38 इसमें क्या है, एक धनराशि ए को 21 दिन और बी को 28 दिन। ए को कितने दिन, 21 दिन और बी को कितने दिन, 28 दिन। ठीक है, ए को 21 दिन और बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वह धनराशि दोनों को कितने दिन के लिए मजदूरी पर्याप्त है। बस ये आप ये समझ लें कि ए किसी काम को 21 दिन में करता है और बी 28 दिन में, तो दोनों कितने दिन में करेंगे। तो या तो वो निकाल दें एक्स वाई बट एक्स प्लस वाई, या आपको बताए रखा है 21 का और 28 का एलसीएम ले लें तो 84 हो जाएगा। पहले भी निकाला था, 21 चौक 84 और 28 दिया 84। ठीक है, अब ए और बी का पूछ रहा है, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 काम करते हैं। तो एक दिन के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि जो एलसीएम लेते हैं उसे हम टोटल कार्य मानते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने शुरू की 2 वीडियो जिन स्टूडेंटों ने नहीं देखे पहले उन्हें देख ले, तो ये समझ आ जाएगा आपको। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 12 दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 में क्या है, ए एक कार्य को 12 दिन में और जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ठीक है, सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते। सी की सहायता लिए उन्होंने, तो ए बी सी इसे 5 दिन में कर रहे हैं। ए बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं इसे, 5 दिन में। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएं तो ए को कितनी राशि मिलेगी। तो पैसों का बंटवारा तो क्षमता के अनुपात से होता है, तो पहले तो आप ले इनका एलसीएम, और जो एलसीएम लेते हैं वो होता है टोटल वर्क। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौका 60 को सब काट देंगे, है ना। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, है ना। और ये इससे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार कट गया है। तो ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, ये टोटल मानते हैं वर्क, ध्यान रखें। और इससे इसे डिवाइड करके जो आता है वो एक दिन का कार्य आता है। ठीक है, और 15 चौका 60 और 5 से 12 बार डिवाइड हो जाएगा। तो अब इनका एक एक दिन का वर्क ले लें, वो ही इनकी क्षमता होती है। और क्षमता क्यों निकाल लें, क्योंकि पैसों का बंटवारा क्षमता के ही अनुपात से होता है। तो ए तो एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है, बी एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है, और ए बी सी एक दिन में 12 कुर्सी बना रहे हैं। तो इन 12 कुर्सियों में 4 और 5 9 कुर्सी ए और बी की हैं। तो 12 में से 9 निकाल दो तो सी की एक दिन का काम आ जाएगा। 12 में से अगर आप 9 निकाल दोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनका एक एक दिन का कार्य आ गया, और एक एक दिन का जो कार्य होता है वो ही क्षमता होती है। तो क्षमता का टोटल बराबर रुपयों का टोटल कर लेंगे। तो 5 और 4 9 और 3 12, और टोटल पैसा कितना है, 39 है। टोटल पैसा जो बटना 960 ही बटना है। तो 12 एकम 12, क्योंकि बराबर रखने के बाद एक निकालते और एक कैसे निकालते, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं। तो 12 अट्ठे 96, तो एक बराबर तो 80 आ गया। अब किसका हिस्सा पूछा गया ये देख लें आप। तो ये आपसे ए के लिए पूछ रहा, तो ए का हिस्सा कितना है, 5। तो 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो 8 पंजे 40, तो 400 इसका आंसर आ जाएगा 39 का। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, 40 पे आ जाए।
40 पे आ जाए। 40 में क्या है, ए एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है। ए कितने दिन में बना सकता है, 30 दिन में, ठीक है। और बी कितने दिन में बना सकता है, ये देख लें। बी बना सकता है 40 दिन में। कितने दिन में बना सकता है, 40 दिन में, ठीक है। यदि वो दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। तो वही है, क्षमता का अनुपात आपको निकालना होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ये इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार, और ये इससे कितनी बार, 3 बार। तो इनका एक एक दिन का वर्क आ चुका, यही इनका क्षमता है। तो 4:3, तो 4 और 3 7, और टोटल पैसा कितना है, 7,000। बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो 1,000। अब किसका हिस्सा बूझा गया है, बी का शायद इसमें बूझा गया है। तो बी का हिस्सा कितना है, 3, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर लें। तो 3 बराबर 3,000, ठीक है। इससे आगे चल जाएं, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 में क्या है, 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो पहला व्यक्ति आप ए मान लें। तो ए कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में, ठीक है। दूसरे व्यक्ति को बी मान लें, ये 12 दिन में कर सकता है ना। और इससे आगे, और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीसरे को सी मान लें, ये कितने दिन में पूरा कर सकता है, 16 दिन में पूरा कर सकता है। वो सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिन में करते हैं। एक चौथा व्यक्ति भी, उन सारे एक साथ लग गए हैं, ए बी सी, और चौथे व्यक्ति को माना डी। और चौथे व्यक्ति की सहायता से उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, वो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो पैसों का बंटवारा तो क्षमता के अनुपात से ही होगा। तो क्षमता का अनुपात क्या होता है, एक दिन के वर्क को क्षमता कहते हैं किसी की भी। तो इनका आप एलसीएम ले लें पहले। तो सबसे बड़ी संख्या तो 16 है। 16 का पढ़ा जब तक पढ़े, जब तक ये सब उसे डिवाइड ना करें। तो 16 दूनी 32, 16 ते 48, 48 को ये सब डिवाइड कर दें, है ना। 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। या आप निकाल लें, जैसे निकालें 8, 12, 16, 3 का एलसीएम 48। तो अब इससे इसे डिवाइड करें तो इनका एक दिन का कार्य आ जाएगा ए का, वही इसकी क्षमता होगी। तो 8 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48, और 3 से 3 ही कम 3, 3 6 48। तो ये इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं, है ना, क्योंकि एक एक दिन का जो वर्क होता है वो उनकी क्षमताएं होती है। तो ये आगे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 कुर्सी बनाता है, कुर्सी मान लेते हैं। और बी 4 और सी 3, और सारे कितनी बनाते हैं एक दिन में, 16 बनाते हैं। अब इन 16 में से ए बी सी की निकाल दो तो डी की बच जाएंगी। तो 6 4 10 और 3 13। तो 16 में से 13 गया तो 3 आया। तो डी भी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। अब टोटल पैसा टोटल क्षमता के बराबर रख लेंगे, 6 4 10 और 6 16। अब टोटल पैसा कितना बटना है ये आप देख लें। 41 में 1200 रुपये बटने हैं। कितने रुपए बटने हैं, 1200 रुपये, ठीक है। तो 1 बराबर, तो 16 से अगर इसे आप डिवाइड करते हैं तो 16 7 112 होते हैं। 16 7 112, तो बचे कितने, ये तो 120 है। 8 तो 16 पंजे 80। तो 1 बराबर तो इतना आ गया। चौथे व्यक्ति का हिस्सा बोल रहा, तो ये 3 है। तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22। तो 225 रुपये डी के हिस्से में जाएंगे, ठीक है। इससे आगे आप बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएं। (42) में क्या है, ए और बी एक कार्य को 720 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में और बी 12 दिन में। ए कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, है ना। सी की सहायता से इसे वो 4 दिन में पूरा करते हैं। तीनों 4 दिन में कर रहे हैं क्योंकि सी की सहायता ले रहे हैं। ए बी और सी तीनों कितने दिन में कर रहे हैं उसे,
4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो सी का हिस्सा कितने रुपए होगा, तो वही है, इनकी क्षमता आपको निकालनी होगी। एलसीएम लें तो सबसे बड़ी संख्या तो 12 है, तो 12 दूनी 24 को सब काट रहे हैं तो 24 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 × 24, 12 दूनी 24 और 4 × 6 24, ठीक है। अब इनका क्षमता का अनुपात आप लिख लें, तो A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। तो A एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, B एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और C A B C एक दिन में 6 बनाते हैं। तो इनमें से A और B की हटा दें तो 3 2 5, तो 6 में से 5 गया 1, तो C एक दिन में 1 बनाता है। अब क्षमता एक दिन का कार्य जो होता है वो क्षमता ही होती है, तो 3 2 5 और 6 बराबर टोटल पैसा कितना बटना है वो आप देखें इसमें 42 में 720 रुपये बटने थे, 720। अब 1 बराबर 6 × 6, 6 दूनी 12। अब किसका हिस्सा वो बूझ रहा है ये आप देख ले, तो सी का, तो सी तो एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा 120 रुपये, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन चेंज है, 43 पे आ जाएं। ये ख़त्म हो चुके हैं आपके बंटवारे वाले जो क्वेश्चन थे जो कि क्षमता के अनुपात से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाएं आप, 43, ठीक है। ए एक कार्य को 12 दिन में जबकि वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वो दोनों कार्य अगले 3 दिन में पूरा करें तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब ये क्वेश्चन जो है वर्क डन से होगा, क्यों? क्योंकि बस एक का ही समय दे रखा है। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। अब यहाँ किसी और का समय तो नहीं दे रखा है। जब एक जगह ही समय दे रखा हो तो उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं वर्क डन से, और जब एक से ज़्यादा समय दे रखा हो तो उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं एलसीएम से, ठीक है। 2 ही तरीके हैं बस क्वेश्चनों को करने के। अब ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और इसने काम करना शुरू कर दिया, और कितने दिन तक काम करा है इसने? 3 दिन तक। तो इसे करना कैसे है? अब ए किसी काम को अगर 12 दिन में कर सकता है तो इसका एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को जितने दिन में करता है, अगर उसका एक दिन का काम निकालना है तो उसे उल्टा कर देते हैं जितने दिन में वो पूरा करता है। अब ए एक काम 12 दिन में पूरा करता है तो इसका एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। अब फिर एक दिन के काम में जितने दिन का आपको निकालना उतने की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसने 3 दिन काम करा है। कितने दिन काम करा है? 3 दिन। तो वर्क डन निकालें तो एक दिन का काम 1/12, तो 3 दिन का गुणा 3 है ना, तो कितना आ जाएगा? 3 × 3 3 × 12, तो 1/4, ठीक है। तो 1/4 कर दिया। अब वर्क डन निकालने के बाद निकालते शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क। अब ये जो बटा होता है ये होता है टोटल काम। तो टोटल 4 कुर्सी बननी थी और जो ऊपर होता वो होता हो चुका, तो 4 में से 1 कुर्सी तो बन गई है, तो कितनी बच रही है? 3 कुर्सी बच रही है, और बटे में वही रखते हैं, तो ये रिमेनिंग वर्क आ गया है। तो अब ये शेष काम कैसे कैसे हुआ है, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो उसके साथ बी शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वो दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में पूरा करते हैं। अब जब ये काम, इतना काम हो चुका है 1/4 3 दिन में, तो अब बी आ गया है। अब दोनों ने काम करना शुरू कर दिया और ये 3/4 काम अगले 3 दिन में कर लिया। तो कहने का मतलब है 3/4 काम ए और बी कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में, है ना। ए और बी कर रहे हैं अब, क्योंकि 3 दिन बाद बी भी शामिल हो चुका है। तो आप ये पता लगा लें कि ए और बी एक काम कितने दिन में करेंगे। तो 3 × 3 और 3 × 3 और 4 की इधर मल्टीप्लाई, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो ये ए और बी कर रहे हैं एक काम 4 दिन में, और ए एक काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, ए कितने दिन में करता है एक काम? 12 दिन में। अब वो बी के लिए पूछ रहे हैं कि बी कितने दिन में करेगा, है ना। तो आप यहाँ एलसीएम लें, 4 × 12 और 12 × 12।
अब जिसके लिए बूझता उसका एक दिन का वर्क निकाल लेना चाहिए और उससे टोटल वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए। तो वो ये बूझ रहे कि बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आप ये पता लगाएं कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। ए और बी एक दिन में 3 कुर्सी बना रहे हैं, इन 3 कुर्सियों में एक कुर्सी ए बना रहा है एक दिन में, तो 3 में से एक गया 2, तो बी एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, तो 12 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, 6 दिन में बनाएगा। ठीक है, तो बी के लिए क्या आ जाएगा, टोटल वर्क बटे एक दिन का वर्क, तो 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 था। इससे आगे चलते हैं 44। पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या है, ए एक कार्य को 18 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए तो कर सकता है 18 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, जब एक से ज़्यादा जगह समय दिया है तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो एलसीएम से ही करेंगे। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तद अनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले आप एलसीएम लें। अगर एक से ज़्यादा जगह समय होता है तो वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग एलसीएम से ही करेंगे। तो 2 जगह है, तो 18 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 तिया 18, ठीक है, या 9 दूनी 18 लिख लें। और 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 तिया 15, और 18 को 9 दूनी 18। अब 9 को भी क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं 9 को भी, 3 गुणा 3। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम होगा वो ये हो जाएगा इतना। ठीक, 45 दूनी 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। आप वैसे निकाल के देख लें ना, एलसीएम इसका कितना हो गया है 90। तो 18 से कितनी बार कटेगा ये, 18 पंजे 90, और 15 से कितनी बार कटेगा, 15 छिक्का 90, है ना। तो ये इनका एक एक दिन का वर्क आ चुका है। जो एलसीएम लेते हैं उसे टोटल वर्क मानते हैं, तो टोटल कार्य तो 90 है, और 90 में भी हम कुर्सी मान लेते हैं, टोटल 90 कुर्सी बननी है। तो इससे इसे डिवाइड करके इसका एक दिन का काम आता है, और इससे इसे डिवाइड करके इसका एक दिन का काम आता है। तो ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। अब वर्क कैसे हुआ है, इसमें जो है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। अब काम जो करना स्टार्ट हुआ है बी ने करा है, और 15 दिन, कितने दिन तक करा है, 10 दिन तक करके छोड़ दिया। ठीक है, तद अनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो बी ने 10 दिन काम करा है। अब देखो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 6, तो 10 दिन में कितनी बना देगा, समझ लेना। बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, तो 10 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 60, और कुर्सी बननी कितनी थी, 90, तो बची कितनी, 30। अब बी ने काम करना छोड़ दिया है, वो चला गया है। तो अब ए शेष काम को कितने दिन में कर देगा, तो शेष काम तो 30 कुर्सी तो बननी है, और ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 5, तो 30 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, तो 5 छंग 30, तो 6 दिन में बना देगा। तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अब 45 में क्या है, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी वही कार्य 12 दिन में। ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ठीक है, बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। इस बार बी ने 9 दिन तक काम करा है, तो पहले तो एलसीएम ही लेंगे। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 12 पंजे 60। ठीक, अब काम करना किसने स्टार्ट करा, बी ने, और कितने दिन करा है, 9 दिन करा है। तो बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो 9 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 45। इसे माइनस करें, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो 15। अब बी ने तो काम छोड़ दिया है,
तो शेष काम तो 15 बचा, ये 15 कुर्सी बची हैं, ये 15 जो बच रही हैं, अब इन्हें ए कितने दिन में बनाएगा। अब ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 15 कुर्सी 5 दिन में बनाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये लीजिए। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 46 पे। अब 46 में क्या है, पी और क्यू एक काम को क्रम से 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। पी तो कर सकता है 15 दिन में और क्यू कर सकता है 10 दिन में। ठीक है, क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब क्यू ने काम शुरू करा है और 5 दिन करा है, तो एलसीएम लें, 15 दूनी 30 एलसीएम आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। अब काम किसने स्टार्ट करा है, काम स्टार्ट करा है क्यू ने और 5 दिन करा है। क्यू एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 5 दिन में कितनी कुर्सी बना देगा, 15 कुर्सी बना देगा। तो बननी 30 थी तो बची 15। अब इन्हें पूछ रहा है कि पी कितने दिन में बनाएगा। पी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो 15 कुर्सी कितने दिन में, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 7 सही 1/2 दिन, मतलब 7.5 दिन में कर देगा। इससे आगे आ जाए 47 पे, क्वेश्चन नंबर 47। अब 47 में क्या है, ए और बी मिलकर एक काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है ए और बी ने कितने दिन काम करा, 2 दिन करा। अब देखो एक जगह ही तो समय दे रखा है, तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी वर्क डन से। वर्क डन का मतलब है कितना काम हुआ है ना। अब ए और बी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इनका 1 दिन का काम 1/3 हो जाएगा। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 1/3 गुणा 2 मतलब 2/3। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 2/3। तो साथ के साथ रिमेनिंग वर्क भी निकाले, शेष कार्य बटा टोटल होता है, 3 में से 2 काम हो चुका है, तो बचा कितना 1 और बटे में वो ही रहता है, तो 1/3 बचा है। अब 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे। जब बी ने छोड़ दिया है तो ये काम किसने करा होगा, ए ने, और इसने ये काम 2 दिन में करा है, क्योंकि लिख रहा है किताब में पढ़ने आप, तो 1/3 काम होता है 2 दिन में, तो एक काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में। ये किसने करा है, ए ने। तो ए एक काम 6 दिन में कर सकता है ना। तो ये बोल रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक काम करें, ए एक उस काम को 6 दिन में करता है और ए और बी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। एलसीएम लें, 6 और 3 दूनी 6। अब किसके लिए पूछा गया, बी के लिए। जिसके लिए पूछा गया है ना, उसका 1 दिन का काम निकाल के टोटल वर्क को डिवाइड कर दें। ये वैसे साफ साफ दिख रहा है, ए अकेला 6 दिन में करता है, दोनों 3 दिन में, तो आधा आधा ही होना है ना। तो बी के लिए क्या जाएगा, बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो 6 कुर्सी 6 दिन में बनाएगा, क्योंकि ए और बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं। अब इन 2 कुर्सियों में 1 कुर्सी एक ही है, तो 1 ही बचेगी, तो 6/1 बराबर 6। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या है, ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो 7 दिन में कितना काम करता है, 1/5 काम। तो 1/5 काम कितने दिन में होता है, 7 दिन में। तो एक काम कितने में होगा, 35 दिन में। कौन करेगा इसे, ए करेगा। ठीक है, तो ए एक काम 35 दिन में करता है। वही कार्य एक पखवाड़े में बी करता है, बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। तो पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन। तो 20 काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता, उसके बाद ए उसे पूरा करता, तो वह उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। तो बी ने तो 3 दिन काम करा है बस, तो पहले तो एलसीएम ही लें। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अब ये तो 35 है और ये 15 है, तो 35 दूनी तो 70 को तो 15 नहीं काटेगा ना, और 35 तिया कर ले, है ना। 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, तो 15 7 105 इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 15 से डिवाइड कर रहा है। तो 35 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार, और 15 7 105, तो 7 बार। ठीक है,
अब यहाँ जो है ए एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है और बी एक दिन में 7 कुर्सी बना रहा है और टोटल कुर्सी कितनी बननी है, 105 कुर्सियाँ बननी हैं। अब किसने काम करा है, इस यहाँ काम जो स्टार्ट करा है क्वेश्चन नंबर 48, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक करता है, तो बी 3 दिन तक करता है, तो बी एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, तो 3 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 21। ठीक है, ये लीजिए। अब 5 में से 1 गया 6, 4 और 10 में से 2 गए 8, तो 21 कुर्सी तो बन चुकी हैं, तो शेष कितनी बची हैं, 84। ठीक है, 5 में से 1 4 और 10 में से 2 8। अब बी ने तो छोड़ दिया काम, तो करेगा कौन, ए। अब ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता, 3 कुर्सी, तो 84 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 दूनी 6, बचा कितना 2 हो गए 24, 3 अट्ठे 24, तो 28 दिन में। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो 28 दिन आ जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 में क्या है, इसमें कहा गया है ए और बी अकेले एक काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए तो 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। अब एक से ज़्यादा समय है तो एलसीएम से ही स्टार्टिंग करेंगे इसकी। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। देखो कैसे करेंगे, पहले आप एलसीएम लेना है। एलसीएम तो 60 आ जाएगा। अब 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक है, ये आ गया है। अब काम किसने करना स्टार्ट करा है, देखो ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो ए ने काम शुरू करा और बी कब आया, 6 दिन बाद। तो इसका मतलब है ए ने इतने 6 दिन तक काम कर लिया था जब तक बी आया, तो ए से 6 दिन काम कराओ। ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता, 5, तो 6 दिन में कितनी बनाएगा, 30 कुर्सी बना देगा। अब कुर्सी बननी कितनी है, 60, अब बन कितनी चुकी है, 30, तो बची कितनी, 30 ही बची। 60 में से 30 गया 30। अब बी भी आ चुका है ना। अच्छा, ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता और ए भी यहीं है, ए गया नहीं है, ए भी यहीं है और बी भी आ चुका है, तो एक दिन में दोनों कितनी कुर्सी बनाते हैं, 9, 5 और 4 9, तो 30 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे। अब ये देखना है, बूझना क्या चाह रहा है। बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है, तो काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। अब बी भी आ चुका है और कुर्सी 30 ही बननी है, तो अब ये दोनों एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 9 कुर्सी बनाएंगे, है ना। तो 9 से डिवाइड करें, 9 तिया 27, बचा कितना 3 बटे 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 सही, 3 ही कम 3 और 3 तिया 9, तो 1 बटे 3। अब जब बी आया उसके बाद ए बी ने 3 सही 1 बटे 3 दिन तक काम करा, तो ये यूँ बूझ रहा है, ये नहीं बूझ रहा कि शेष काम दोनों ने कितने दिन में करा। ये कह रहा है कि बी ने वहाँ कितने दिन काम करा, तो जितने दिन बाद का वर्क हुआ है, 30 कुर्सी जितने दिन में बनी है, क्योंकि ये 30 कुर्सी जब बनने लगी थी तब बी आया था, तो 3 सही 1 बटे 3 दिन में बना ये दोनों ने, तो बी ने वहाँ 3 सही 1 बटे 3 दिन काम करा है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। 50। अब 50 में क्या है, ए एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में और सी 12 में। ए तो कर सकता है 24 दिन में, ठीक है, और बी कितने दिन में कर सकता है, बी उसे कर सकता है 9 दिन में, ठीक है, और सी कितने दिन में कर सकता है, सी कर सकता है 12 दिन में। ठीक, बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं। चलो पहले इसका एलसीएम ले लें, तब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे बड़ी संख्या तो इसमें 24 ही है ना, तो 24 ही कम 24 को 12 तो काट रहा है पर 9 नहीं काट रहा है, तो फिर आगे बढ़े, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 को भी 9 नहीं काटेगा, 24 या 72 को 9 काट देगा, तो इनका एलसीएम जो है वो 72 हो जाएगा। ठीक, तो 24 या 72, 9 अट्ठे 72 और 12 छिंग 72,
ठीक है। अब ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 8 कुर्सी और सी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है और टोटल कुर्सी बननी है 72। अब आप ये देखें कि काम कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। बी और सी ने काम करना शुरू कर दिया और 3 दिन तक करा, फिर हटा दिए बी और सी। तो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता 8 और सी एक दिन में कितनी बनाता 6। तो दोनों एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते 14 कुर्सी बनाते हैं और इन्होंने 3 दिन तक काम करा। कितने दिन तक काम करा 3। तो 14 तिया कितने हो जाएंगे 42। ठीक है। तो कुर्सी बननी थी 72 और 42 इन दोनों ने बना दी है। तो 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। अब 30 कुर्सी और बननी है, पर अब इन्हें हटा दिया बी और सी को। तो बचा कौन ए। अब ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है तो 30 कुर्सी 10 दिन में बना देगा। तद अनुसार ए शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। तो ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है तो 30 कुर्सी 10 दिन में बना देगा। ठीक है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 51 पे। ए तथा बी एक कार्य को मिलके 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। अब देखो एक जगह समय दे रखा है तो ये वर्क डन से स्टार्ट होगा। अब ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो इनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/30 और इन्होंने 20 दिन तक काम करा तो 20 दिन का काम हो जाएगा 20/30। तो वर्क डन निकाल रहे हैं यहाँ से। वर्क डन कितना 20/30, क्योंकि एक दिन का 1/30 तो 20 दिन का 1/30 गुणा 20 तो 20 की गुणा हो जाएगी ऊपर ही, तो 2/3। अब रिमेनिंग वर्क भी निकालें तो टोटल काम 3 है, 3 में से 2 हो चुका है तो बचा कितना है 1। तो 1/3 बटे में वो ही रखते हैं जो होता है। अब क्या हुआ है आगे, उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। कौन चला गया है अब बी, तो बचा कौन ए। तब ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा करा। अब ये जो शेष कार्य है इसे ए कितने दिन में पूरा कर रहा है 20 दिन में। तो एक कार्य कितने दिन में करेगा 60 दिन में। तो ए एक काम करता है 60 दिन में और ए और बी एक काम कितने दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं। ठीक है। तद अनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप दोबारा से एलसीएम ले लें यहाँ पे इनका, तो 60 ही आ जाएगा। तो 30 दूनी 60। तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है 1 और ए और बी एक दिन में 2 बनाते हैं। तो इन 2 में एक कुर्सी एक ही है तो बी भी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। तो टोटल वर्क कितना है 60 और बी एक दिन में 1, तो 60 ही इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 52 पे। ठीक। अब 52 में क्या है, 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। उनके साथ कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिन बाद पूरा होगा। तो प्यारे बच्चों इसका एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से तुम्हें समझना है, वरना अगर जो चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो समझ में नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, आपने वो वाला क्वेश्चन सुना होगा सैनिक और शिविर वाला, कि किसी शिविर में 500 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 20 दिन बाद 100 सैनिक और आ गए। तो अब बताओ वो सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन की पहचान क्या होती है, अगर कुछ दिन बाद कुछ और पर्सन आ जाएं या चले जाएं, ये है इसकी पहचान। जैसे उसमें ये था कि एक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 20 दिन बाद 100 सैनिक और आ गए। तो कुछ पर्सन और आए हैं ना, तो कुछ दिन बाद अगर कुछ पर्सन और आए या जाएं तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले वाले समय में से, ध्यान से सुनना, पहले वाले समय में से जितने दिन बाद कोई आया या गया है उस दिनों को घटा देते हैं। ठीक है। और MDH
बराबर MDH लगा देते हैं, MDH/W बराबर MDH/W। अब ध्यान से सुने, ये भी क्वेश्चन वही है, 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है 3 व्यक्तियों के लिए 6 दिन की खाद्य सामग्री थी, ऐसे समझें आप। उनके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति और आ गए। अब 2 दिन बाद 3 और आ गए, है ना। तो स्टार्टिंग में व्यक्ति कितने थे? 3, और इनके लिए खाद्य सामग्री कितने दिन की थी? 6 दिन की। मतलब ये इसे 6 दिन में कर सकते थे। पर ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया ना, कुछ दिन बाद अगर कोई और आ जाए या चला जाए तो टोटल वाले समय में से जितने दिन बाद कोई आया है या गया उसे घटा देते हैं। तो 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ गए, तो 6 में से 2 घटा दो आप, 4 रख दिया है। तो ये तो M गुना D। अच्छा, कितने व्यक्ति आए? 3। पहले व्यक्ति कितने थे? 3, और 3 और आ गए तो 6। तो ये कह रहा अब ये कितने दिन में काम करेंगे, तो D2 निकाल दो बस। तो ऐसे होना होता है। ये तो 4 के 12 और 6 से 2 बार कट जाएगा, तो D2 बराबर 2 दिन आ जाएगा। तो अब तो ये एक ही लाइन में ख़त्म हो गया है क्वेश्चन, है ना। ध्यान से याद रखना है आपको जो बताया है। इससे आगे आ जाएं 53 पे। A और B एक कार्य को 18 और 15 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, A कितने दिन में कर सकता है? 18 में और B 15 में। A 18 में कर सकता है और B कितने दिन में कर सकता है? 15 में। एलसीएम तो 90 ही होगा, 18 पंजे 90 और 15 छिक्का 90। ठीक है, अब कैसे कैसे काम हुआ है ये पढ़ेंगे क्वेश्चन में। क्या हुआ है? वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद B कार्य छोड़ देता है। उन्होंने 5 दिन तक काम करा है। अब दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? A एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और B एक दिन में 6 कुर्सी। तो दोनों एक दिन में 11 कुर्सी बनाते हैं, है ना। और इन्होंने कितने दिन काम करा है? 5 दिन काम करा है दोनों ने एक साथ। ठीक, तो 5 दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे? ये 55। और कुर्सी बननी कितनी थी? 90 कुर्सी बननी थी, 55 बन चुकी हैं। तो बची कितनी? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना बचेगा फिर आपका? 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो अब 35 कुर्सी बची हैं जो बननी है अभी। और अब कौन चला गया है? B ने कार्य छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ ये बूझ रहा है और शेष कार्य A द्वारा पूरा किया जाता है, तो पूरा कार्य को A कितने दिन में पूरा करेगा? तो पूरा नहीं, ये शेष ही बूझा जाएगा, इसमें थोड़ा सा गलती है। तो शेष कार्य को A कितने दिन में पूरा करेगा? तो A एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 5। तो 35 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा? तो 5 से डिवाइड कर दें, 7 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 54। अब 54 में क्या है? किसी कार्य को A 10 दिन में और उसी कार्य को B 20 दिन में कर सकता है। A 10 दिन में कर सकता है और B 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते, किंतु 5 दिन के बाद A कार्य छोड़ देता है। 5 दिन के बाद A कार्य छोड़ देता है। तो कहने का मतलब है दोनों ने 5 दिन तक काम करा है। तो पहले तो आप ले इनका एलसीएम, 20 इनका एलसीएम आ जाएगा, 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, तो ये एक दिन में 3 कुर्सी बना रहे हैं, तो 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 15 कुर्सी बनाएंगे। कुर्सी बननी थी 20, तो बची कितनी? 5। ठीक है, दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते, किंतु 5 दिन के बाद A कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को B कितने दिन में करेगा? अब शेष तो 5 ही कुर्सी बननी थी, क्योंकि टोटल तो 20 ही बननी थी ना, है ना। अब इसमें करना क्या है? यहाँ गलत हो गया, ये 20 ही कम 20 उल्टा लिख दिया, 10 दूनी 20 और 20 ही कम 20, ये ठीक है। अब सही है। तो B, अब A ने तो वर्क छोड़ दिया है तो B करेगा शेष काम को। तो B एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, तो 5 कुर्सी 5 दिन में बनाएगा। तो B के लिए जो ये आना है 5 ही इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 55, क्वेश्चन नंबर 55। अब इसमें क्या है? A और B मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। ठीक है,
उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य छोड़ दिया, तो वर्क डन से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। 20 दिन तक करा है तो 1 दिन का काम तो हो जाएगा आपका 1/30, तो 20 दिन का हो जाएगा 20/30। ठीक है, तो कहने का मतलब है 2/3 काम हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क, टोटल काम बटा होता है तो 3 काम में से 2 तो हो चुका है, तो 1/3 बचा है। ठीक है, अब किसने काम छोड़ा है? बी ने कार्य छोड़ दिया है, तो शेष कार्य ए ने 20 दिन में कर रहा है। अब किसने छोड़ा है? बी ने। अब शेष कार्य ए 20 दिन में कर रहा है, तो शेष तो 1/3 ही है, तो 1/3 काम 20 दिन में, तो एक काम 60 दिन में कर रहा है। कौन? ए। ठीक है, और ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो ए के लिए ही बोल रहा है, तो 60 आ गया। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको जो क्वेश्चन आज कराए हैं 55 तक कराए हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले उन्हें देख के इसे देखें तो बहुत बढ़िया समझ आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।